राम मंदिर के लिए इसने चोरी की है। पहले विरोध कर रहे थे, इसको टाल रहे थे। हो सकता है वो सोच रहे थे कि मैं 50 साल के लिए रहूँगा प्राइम मिनिस्टर, तो आखिर में कह रहे कि कपिल सिब्बल टाल रहे थे मामले को। वो तो हमारे साथ नहीं है ना, वो तो दूसरे पक्ष के थे। नहीं, वही टाल रहे थे, वही इसकी केस को आगे खींच रहे थे। नहीं, खींचने से क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि सरकार खींच रही थी, मोदी जी खींच रहे थे। वो भी खींच रहे थे। और मैं कहता हूँ कि ये जो 5 जजेस थे उन्होंने अपना वास्तव में हिंदुत्व दिखाई और उन्होंने मामला को रुकवाया, ज़्यादा नहीं बनने दिया। इसकी जो पिटीशन थी उसको छुआ नहीं। अच्छा। फिर ये भाग के जाकर गाड़ दी अपना वो शिलान्यास रख दिया उन्होंने। नहीं शिलान्यास, और एक दिन उसको उखाड़ के फेंकेंगे हम। जी, इसीलिए मैं कहता हूँ आप बहुत डेरेंगे। सरकार में रह करके, आपको पार्टी में रह करके आप कह रहे हैं इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। ये पार्टी मोदी का नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का है, ये पार्टी सिद्धांत का है। इसीलिए मैं आया। मैं राजीव गांधी का दोस्त था, वो कितना कहा मुझसे, कितने यहाँ आजकल जो स्थानीय यानी रीजनल लेवल में जो प्रांतों में जो नेता हैं मुझे कहते हैं हम आ जाओ हमारे साथ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा कि सिद्धांत तो एक ही पार्टी का है, बीजेपी। वाजपेयी होने में मैंने कहा नहीं जाऊंगा, ये थर्ड रेट आदमी है, इसके साथ मैं नहीं काम कर सकता। ओके, तो मैं जनता पार्टी में रहा, परंतु कैलाश मानसरोवर खुलवाना मैंने किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। मैंने जाकर चाइना से बात करके रास्ता खुलवाया। तो सिद्धांत के लिए मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी निकाल दें तो मतलब मोदी जी खुद ही बीजेपी का सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हिंदू। तो फिर आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस को क्यों, उसका कोई पुलिसमैन है आरएसएस की, वो कुछ करना चाहिए। नहीं, एक आरएसएस ने तुम्हारे चुनाव के टाइम में अपने जो स्वयंसेवक हैं उनको छूट दिया कि भाई जाके तुम किसी के लिए भी काम करो। अच्छा। और जाकर बैठते बूथ में, पैसा नहीं लेते। तो ऐसा तो सर फिर तो ये कह सकते हैं मोदी जी बहुत पावरफुल हैं, जो संघ की भी नहीं चल रही, उनकी पार्टी के लोगों की भी नहीं चल रही, पार्टी सिद्धांत से अलग काम कर रहे हैं, फिर भी देश के पीएम बने हुए। पावरफुल तो आपके शब्द है, मैं कहूँगा मूर्खता है। उसको पता नहीं है कि कल आरएसएस तय करेगी तो ये कहीं भी नहीं आएगा। इसीलिए तो मैंने पूछा कि अगर बीजेपी का सिद्धांत मोदी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आरएसएस क्या कर रही है? तो आरएसएस उनका तुम्हारे टाइम टेबल में तो नहीं चलने वाली है, उनका भी टाइम टेबल है। अच्छा, उनका वो ऐसा कोई करना नहीं चाहिए जिससे विपक्ष के लिए फायदा हो जाए। वो तो बिल्कुल उनको नहीं चाहते हैं ना। कौन चाहते? राम सेतु को भी आप मैंने ही किया, राष्ट्रीय धरोहर उस पर वाजपेयी ने ये सिद्धांत बनाई थी। जेटली उस समय शिपिंग मिनिस्टर था, के साथ बनाई डीएमके को खुश करने के लिए कि हम एक नहर बनाएंगे जो राम सेतु को काट के जाएगी। नहीं तो अभी घूम के जाना होता है। अच्छा। श्रीलंका से घूम के जाना होता है। तो तब मैं कोर्ट में गया और उस समय मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था। तो मैंने कोर्ट में जाकर बहस की और जीत गया और रुक गया। अब उसके बाद अब मैं कहता हूं कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। आपने ये कहा कि अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी। मतलब इतना नमक हराम है। मैं आज भी कह रहा हूं तुम्हारी टीवी में, नमक हराम है। राम इसका बदला लेंगे कहीं ना कहीं, तो उसको सजा मिलेगी, देखो एक दिन। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, रावण के दिमाग में क्यों इतना ज्ञानी। मोदी तो अनपढ़ भी है, बट रावण तो ज्ञानी था। अच्छा, आप कह रहे मोदी अनपढ़ है? वो तो और क्या पढ़ाई है उसकी, पता ही है। तो मतलब कांग्रेस सही पूछती है कि डिग्री दिखाएं? नहीं, डिग्री में मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ कोई ज्ञान होनी चाहिए, किसी कोई शोध की करके लिखा है, जैसे विंस्टन चर्चिल ने। देश के बच्चों को तो गाइड करते हैं, परीक्षा में चर्चा करते हैं। 2+2 = यही है 2AB। वो कहता है A+B²। तुम्हें इतना अलजबरा पता है? A+B², A² + B² + 2AB। कहता है 2AB कहाँ से आया? बच्चों को पूछता है, सब हंस रहे हैं।